पिछले पार्ट में हमने इसके अंदर सभी कॉइलें डाली हैं, किस प्रकार से डालनी है ये बताया था साथ के साथ में। आज हम करेंगे इसके फाइनल कनेक्शन। पीछे की साइड आप देख रहे होगे पेपर लगा के धागा मार के रेडी कर दिया गया है। अब क्या करते हैं, इसके कनेक्शन करते हैं भाई। तो इसके कनेक्शन करने के लिए हमने टोटल 6 सेट डाले थे, तो 6 सेट के टोटल 12 सिरे हमारे बाहर की साइड आएंगे। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमारी सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट कॉइल डाल रखी है, फर्स्ट में डाली थी सबसे बाहर की साइड 1 2 और 3 और एक 4, उसके चारों सिरे क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। चारों सिरे बाहर करने के बाद में इसके कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं, दोनों सेट के जो छोटे छोटे सिरे उनको क्या करेंगे, आपस में सॉर्ट करेंगे और इसके अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या है, इसके छोटे छोटे सिरों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। कनेक्शन करने से पहले स्लीव जरूर डाल लें ताकि हमारी वायर कहीं से छुली हुई हो तो शॉर्ट ना हो। अब इसके बाद में जो हमारी अंदर की कॉइल है सेकंड नंबर की जो डाली थी हमने, उसके क्या करेंगे, आमने सामने के, ये हमारी सेकंड नंबर कॉइल, इसके भी हमने क्या करने हैं, जो आमने सामने हमारे सेट डाल रखे हैं ना वो लेने हैं हमने, उनके सभी के छोटे छोटे सिरे आपस में क्या कर देने हैं, शॉर्ट कर देने हैं। उसी प्रकार से जो हमारी लास्ट कॉइल है उसके भी क्या करेंगे, हम उसी के प्रकार से शॉर्ट कर देंगे इसके कनेक्शन भी। अभी जो है आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कुल 6 सिरे बच गए हैं। यदि हमारे पास स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तो हम क्या करेंगे, 6 के 6 को एज इट इज बाहर निकालेंगे, एक कॉइल का 1 2 बी के 2 और सी के 2। यदि हमारे पास ड्यूल स्टार्टर है तो हम क्या करेंगे, अंदर ही कनेक्शन कर देंगे। तो इस मोटर के हमारे कनेक्शन पहले किसमें थे, स्टार में थे जब हमने खोला था, तो अब दोबारा से भी हम क्या करेंगे, स्टार में करेंगे। स्टार कनेक्शन में क्या करना होता है, 1 1 सिरे एक साथ शॉर्ट और 2 2 को सप्लाई दे देंगे, या 2 2 को शॉर्ट करके अंदर छोड़ देंगे और 1 1 को सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसके देखो जैसे हमने ये पहचान कर रखी है, ये है हमारे पहले पहले सिरे और ये हमारे अंतिम अंतिम सिरे प्रत्येक कॉइल के। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे फर्स्ट सिरे हैं उनको आपस में शॉर्ट कर देंगे। ये विकास इसका और इंसुलेशन उतारो। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर वायर के ऊपर एनिमल का इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, तो इसके अंदर से क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जब हम कनेक्शन करते हैं तो इसका इंसुलेशन उतारना बहुत आवश्यक होता है। अभी हमने फाइनल कनेक्शन कर दिए हैं इसके स्टार में। अब 3 वायर हम क्या करते हैं, सप्लाई के लिए बाहर निकालेंगे। उसके हमारी मोटर के फाइनल कनेक्शन। अब इसके अंदर पेपर लगाना है और वार्निश करके सुखा देंगे, फिर इसको चला के दिखाएंगे और इसका करंट मेजरमेंट करके दिखाएंगे। अब हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं फाइनली और पैकिंग लगा के इसके बाहर मेन सप्लाई के लिए कनेक्शन लीड भी निकाल दी है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, वार्निश डाल के इसको सुखाएंगे और फिर करीबन 2 घंटे के बाद में इसको क्या करेंगे, सेट करके चलाएंगे और इसका करंट मेजर करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 5 मिनट बाद इसी प्रकार से इसकी दूसरी साइड में अच्छे से सभी स्लॉट के अंदर वार्निश जानी चाहिए, हर जगह गिरी हुई होनी चाहिए। अब हमारी मोटर जो है बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है। वार्निश हमने डाली थी। वार्निश डालने का बेनिफिट क्या होता है, एक तो हमारी वाइंडिंग जो है वो अच्छे से सेट हो जाती है, कहीं पर थोड़ा मोटा इंसुलेशन उतरा हुआ कट लगा हुआ है तो वो भी इंसुलेट हो जाता है दोबारा से। और एक जब मैग्नेट बनती है हमारी मोटर चलती है तो उस मैग्नेट के कारण क्या है, पेपर उठ के ऊपर नहीं आता। ठीक है ना,
तो इसलिए इसके अंदर वार्निश डालते हैं। अभी हमारी बिल्कुल सूख चुकी है वार्निश डालने के बाद में। अब इसको फिट करके चला के देखते हैं। नट टाइट करते समय ध्यान रखें सभी नट बराबर बराबर है खींचने हैं। अभी क्या है, सेट करने के बाद में घुमा के देखना है। यदि हमारी मोटर सही घूम रही, फरी घूम रही, तो मतलब हमारी मोटर क्या है, सही से सेट हो चुकी है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल फ्री है। अपनी जितनी भी लगभग बड़ी मोटरें होती हैं ज़्यादा हैमर का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। कवर सेट किया, नट लगना स्टार्ट हुआ, नट के साथ में क्या करेंगे, कवर को टाइट कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको सीरीज में चेक करते हैं कि हमारी मोटर का तो नहीं है। ठीक है, हमारे पास कहीं से भी सोर्स नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सप्लाई लीड निकालने के बाद में भी नटों को अच्छे से कसें। अब इसका क्या करते हैं, फाइनली टर्मिनल बॉक्स में सेट कर देते हैं, ठीक है। टर्मिनल बॉक्स सेट करने के बाद में इसको सप्लाई देकर इसका करंट है मेजर करेंगे। इसके बाद में लगाएंगे, पहले इसको नोट करेंगे। हमारी मोटर सीधी घूम रही है, घूम रही। अब क्या हमारी मोटर फाइनली फिट हो चुकी है, देख पा रहे हैं आप बिल्कुल आसानी से घूम भी रही है। तो इसको सप्लाई देंगे और इसको करंट नोट करते हैं। अब हमारे सभी कनेक्शन फाइनल हो चुके हैं। तो कलैमीटर की सहायता से हम क्या करेंगे, इसके करंट को टेस्ट करेंगे। कलैमीटर को लगाएंगे हम, यहाँ पर लिखा होता है एम्पियर, एसी का सिंबल, उसके आगे 200 पर लगाएंगे। यदि 200 से मैक्स करंट है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 1000 एम्पियर पर सेट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसी एक फेज के अंदर लगा देते हैं, ठीक है। हाँ भाई, एमसी उठा के ठीक है। अब इसको मोटर को हम क्या करते हैं, चालू करके देखते हैं इसका करंट आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी मोटर क्या है, विदाउट लोड 1.7 करंट 1.8 एम्पेयर के करीब करीब चल रही है, ठीक है ना। हमारी मोटर का जो इसका मैक्स करंट है वो 8 एम्पेयर है। तो इसका मतलब हमारी मोटर क्या बिल्कुल सही वाइंड हो चुकी है, सही लोड ले रही है। जब ये क्या करेगी, फुल लोड पर चलेगी तो लगभग 8 एम्पेयर तक करंट लेगी। अब क्या है, ये विदाउट लोड है। एक बार इसकी दिशा और नोट करते हैं हम। क्या हमारी मोटर के चक्कर बिल्कुल सीधी दिशा में, क्या बिल्कुल सीधी दिशा में है। यदि बाई चांस हमने जो सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट किया और हमारे जो राउंड है वो गलत दिशा में घूम रहे हैं, तो हमने क्या करना है, किन्हीं भी 2 फेज को आपस में चेंज कर देना। देखो मैं अभी आपको चेंज करके दिखाऊंगा इसको, एक बार उल्टी दिशा में चला के।
किन्हीं भी दिशा बदलने के लिए किन्हीं भी दो फेज को आपस में चेंज कर देंगे। तो देखते हैं तो इसकी दिशा क्या चेंज होगी। तो इस प्रकार से थ्री फेज मोटर की दिशा चेंज की जाती है। थ्री फेज मोटर की यदि दिशा चेंज करें तो कहीं दो फेज को आपस में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये हमारी मोटर अब फाइनली तैयार हो चुकी है।